ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए, कल से नवरात्रा स्टार्ट हो रहा है, तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। जो स्टूडेंट लेट से ज्वाइन करेंगे वो रिकॉर्डिंग क्लास देख लेंगे। कल कुछ सिस्टम में दिक्कत आने के कारण ऑटोमेटिक आपकी क्लास ऑफ हो गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्वेंटी फोर क्लास अभी तक हम लोगों ने कर लिया है और कंपनी काउंटिंग हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो कुछ टॉपिक जो पिछली क्लास में हम लोगों ने किए थे उसे रिवीजन करके स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही क्लास पिछली क्लास में हम लोग कर पाए थे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे जर्नल एंट्री। इसी को हम लोग कंटिन्यू करके आगे की ओर बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या था, एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी। जब हम लोग एप्लीकेशन मनी मांगते हैं तो दो एक्टिविटीज होती है। पहले तो रिसीव करते हैं अमाउंट को, सेकंड क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। यानी जो एप्लीकेशन मनी होता है उसे हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। ड्यू की जगह यहाँ पे लिखे हैं ट्रांसफर करते हैं। कि एप्लीकेशन मनी में पहले हम लोग रिसीव करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि एप्लीकेशन मनी हम लोग एप्लीकेशन देते हैं शेयर के लिए, तो उसमें एप्लीकेशन मनी के लिए क्या क्या एंट्री होता है वो हम लोग देखा। सेकंड जो है वो अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट अलॉटमेंट में सबसे पहले हम लोग ड्यू करेंगे। क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग रिसीव करेंगे। रिसीव करेंगे। उसी तरह कॉल मनी को भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, उसके बाद ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। और इसका जो एंट्री है वो एक समरी बेस में देख लेते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। रिसीविंग में जो एंट्री होता है, बैंक अकाउंट, यानी अमाउंट रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब मनी ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट में ड्यू में क्या करते हैं, तो जो अलॉटमेंट मनी है उसे हम लोग ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। इसके बाद रिसीव में क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अमाउंट रिसीव होगा तो अकाउंट बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी तरह से कॉल मनी भी सेव एंट्री हो जाएगा, शेयर कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लिखेंगे, और रिसीव में करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल मनी। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक क्लास किए थे। आज हम लोग देखेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। कल की क्लास में अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए भी क्वेरी आई थी, तो अंडर सब्सक्रिप्शन भी देख लेंगे और ओवर सब्सक्रिप्शन भी देख लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि यदि कोई कंपनी 1000 शेयर इशू करते हैं, कितना इशू करते हैं, 1000 शेयर इशू करते हैं पब्लिक को, और इस शेयर के लिए 1100 एप्लीकेशन आ जाता है। कितना, 1100 एप्लीकेशन आ जाता है। 1100 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाते हैं। 1100 शेयर्स के लिए क्या आते हैं, एप्लीकेशन आ जाते हैं। तो ये 100 जो शेयर्स का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया है, वही आपको ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन समझ लिए कि हम लोग जितना शेयर इशू किए हैं उससे अधिक एप्लीकेशन आएगा, तो उसे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में आगे क्या क्या करेंगे वो देख लेते हैं। या तो ओवर जितनी भी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है उसे हम लोग रिफंड कर सकते हैं। जो भी अमाउंट आएगा एप्लीकेशन पे ओवर सब्सक्रिप्शन के रूप में, उसे हम लोग रिफंड कर सकते हैं। या सेकंड आप कर सकते हैं कि जो एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आया है, एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन मनी आया है उसे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेंगे, कहाँ पे एडजस्ट करेंगे वो देखेंगे। एडजस्ट करेंगे हम लोग कहाँ, आगे वाली जो कॉल मनी होते हैं, जैसे अलॉटमेंट पे करेंगे एंड कॉल मनी पे हम लोग जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो एडजस्ट करेंगे, रिफंड नहीं करेंगे। एक तो था क्या, तो पूरा ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है उसे हम लोग क्या कर दे, रिफंड कर देते हैं। या तो अनदर सिचुएशन आपकी बनती है कि जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आया है वो अमाउंट हम लोग एप्लीकेशन में एडजस्ट कर लेंगे। जो भी अमाउंट है उसे हम लोग रखे रहेंगे, और एप्लीकेशन जब ड्यू करेंगे तो उस समय हम लोग एडजस्ट कर लें। इतनी होगी। और एक अनदर सिचुएशन भी आपको बनेगी, थर्ड नंबर का, कुछ भाग को रिफंड कर देते हैं, और जो शेयर का कुछ भाग है, जो ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर है, उसका कुछ भाग को हम लोग रिफंड कर दिए और कुछ को हम लोग एडजस्ट करते हैं। ये 3 सिचुएशन बन सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन के तहत। क्या बन सकता है, पहला तो आपको बनेगा कि टोटल जो एक्स्ट्रा ओवर सब्सक्रिप्शन आए हैं उसे हम लोग रिफंड कर दें। सेकंड आपका बनेगा कि जो एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आए थे, ओवर सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट आया है उसे हम लोग अलॉटमेंट पे या कॉल मनी, अलॉटमेंट से अधिक अमाउंट होगा तो कॉल मनी में ट्रांसफर करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर का कुछ पोर्शन हम लोग रिफंड कर देते हैं और कुछ हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे थर्ड नंबर को समझने के लिए देखेंगे हम लोग, आपका थर्ड नंबर का जो है इसे देखेंगे कि 100 शेयर है। 100 शेयर में कंपनी ने डिसाइड किया कि 50 शेयर को हम लोग को क्या करना, रिफंड करना है, और 50 शेयर को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट और रिफंड को भी समझ गए, एक्यूमुलेटेड भी देख लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन आपने समझ लिया। अंडर सब्सक्रिप्शन के हम लोग पिछली क्लास में किए थे। अंडर सब्सक्रिप्शन को थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं
कि अंडर सब्सक्रिप्शन में होता है कि 1000 शेयर इशू किया गया था, पब्लिक के लिए इशू किया गया था 1000 शेयर्स, इसमें से आपको 900 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। क्या आया? 900 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आया। यानी जितना हमने शेयर इशू किया था उससे कम एप्लीकेशन आता है तो इसे हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और अंडर सब्सक्रिप्शन में जो अमाउंट आएगा वो एप्लीकेशन मनी जितना सब्सक्राइब होगा यानी एप्लीकेशन आएगा 900 शेयर्स पे ही करेंगे, ना कि 1000 शेयर्स पे करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में या तो आप 1000 शेयर पे करेंगे एप्लीकेशन मनी, तो ओवर सब्सक्रिप्शन यानी ओवर सब्सक्रिप्शन पे 1100 शेयर्स पे ही आएगा, तो एप्लीकेशन मनी जो आएगा जो रिटर्न करेंगे वो सारी चीज हम लोग एंट्री में देख लेंगे। जनरली हम लोग अभी समझ रहे थे कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन में तो एक्स्ट्रा है नहीं, तो जो अमाउंट है वो अमाउंट, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम है नहीं आपका। ओवर सब्सक्रिप्शन में समझने वाली बात थी कि जो एक्स्ट्रा जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गए हैं उसे हम लोग फर्स्ट ऑप्शन बनता है कि आप रिफंड कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन बनता है कि जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा है उसे हम लोग एप्लीकेशन मनी पे एडजस्ट कर लेते हैं। और थर्ड आपका बनता है या तो कुछ पार्ट हम लोग रिफंड कर दें या कुछ पार्ट हम लोग एडजस्ट कर लें। चलिए किन्हीं को दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे, कोई पॉइंट में किन्हीं को दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेंगे, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने समझा। चलिए गौतम जी बताइएगा, कोई परेशानी समझने में ओवर सब्सक्रिप्शन में? कमेंट कीजिएगा क्लियर है तो। ये तो आगे हम लोग बढ़ेंगे अब। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने समझ लिया, और ओवर सब्सक्रिप्शन का जो एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं उन सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एंट्री को देखेंगे कि एंट्री किस तरह से होगी। चलिए हम लोग रिफंड का एंट्री देख लेते हैं। पहला जो था ओवर सब्सक्रिप्शन में उसे हम लोग देखेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में फर्स्ट जो था वह रिफंड का एंट्री हम लोग देखेंगे। रिफंड का जो एंट्री होगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग एप्लीकेशन करेंगे उसमें हम लोग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, ये आपका एंट्री होगा। ये समझ लेंगे कि आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन होने के कारण कुछ शेयर्स को हम लोग रिफंड कर लेते हैं। जैसे हम लोग ने अभी एग्जांपल लिया था कि 1100 शेयर्स क्या था इशू किया गया था और हम लोग को एप्लीकेशन आया था, सॉरी 1000 शेयर इशू किए थे और 1100 शेयर्स हम लोगों को एप्लीकेशन आया था शेयर्स पे। तो इसमें जो ओवर सब्सक्रिप्शन कितना है, 100 शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग 100 शेयर्स इंटू जितना एप्लीकेशन मनी पे अमाउंट आएगा वो अमाउंट गुना करके लिख लेंगे। चलिए ये एंट्री हम लोग समझ गए। रिफंड का क्या एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकंड जो हम लोग था कि जो एक्सेस मनी है उसे एडजस्ट करेंगे, वो हम लोग देख लेंगे। तो एडजस्ट करने का एंट्री होगा एक्सेस मनी एडजस्ट ऑन allotment
अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो इसका क्या एंट्री होगा वो हम लोग देख लेंगे, दोनों में से एक ही कंडीशन होगा या दोनों मिक्स करके रहेगा, वो थर्ड पॉइंट हम लोग को बना है। तो इसका एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और कॉल मनी रहेगा तो शेयर कॉल मनी। ये एंट्री आपका हो जाएगा एडजस्टमेंट का, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर कॉल मनी। इसके बाद हम लोग एग्जांपल से अब सारे एंट्री को समझेंगे। एक्सेस मनी जब एडजस्ट करना होगा या रिफंड करना हो तो किस तरह से होगा वो हम लोग देख लेंगे। अभी तक किन्हीं को दिक्कत तो कमेंट करके पूछ लेंगे, कोई परेशानी हो, ओवर सब्सक्रिप्शन में कोई परेशानी तो आप लोग पूछिएगा। चलिए कोई परेशानी नहीं है तो आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, सीता लिमिटेड इशू 25,000 इक्विटी शेयर। कितना इक्विटी शेयर ये इशू किया है? 25,000 इक्विटी शेयर के हैं एट द रुपीज जो है 20 ईच, यानी एक शेयर का दाम आपको बताया गया है कि 20 रुपया है। पेबल एज फॉलोइंग, यानी जो पेमेंट लेंगे वो किस तरह से लेंगे वो हम लोग देखेंगे। ऑन एप्लीकेशन पे 5 रुपये पर शेयर, अलॉटमेंट पे 6 रुपये पर शेयर लेंगे और फर्स्ट कॉल पे 5 रुपया पर शेयर एंड फाइनल कॉल पे हम लोग लेंगे 4 रुपीज पर शेयर। इन टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो देखेंगे 20 रुपी हो जाते हैं, यानी फुल्ली कॉल हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन में बताया गया है एप्लीकेशन वे आर रिसीव फॉर 35 37,500 शेयर्स के लिए आपको मांगा गया है। 3700 500 जो है मांगा गया है। द डायरेक्टर मेड प्रो डाटा अलॉटमेंट एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स। इसमें सारा आपको एंट्री हो जाएगा एडजस्टमेंट का और रिफंड है, दोनों का कंबाइंड एंट्री कर लेंगे। इसमें आपको बोला गया था कि 25,000 शेयर्स हम लोग क्या किए थे, इशू किए थे, लेकिन आपको जो एप्लीकेशन आ गया 37,500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया है और 37,500 एप्लीकेशन है तो हम लोग अलाउड कितने को किए हैं, 30,000 शेयर्स के लिए अलाउड किए हैं, यानी 30,000 शेयर्स के लिए अलाउड किए हैं और हम लोग के पास 37,500 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है। तो रिफंड कितना को करेंगे, 7,500 शेयर्स के लिए हम लोग रिफंड करेंगे और एडजस्टमेंट कितना करेंगे वो देख लेते हैं। एडजस्टमेंट के लिए आप लोग हम लोग को कितना था, 30,000 शेयर अलाउट कर दिए, जबकि हम लोग को इशू कितना शेयर्स के लिए किए थे, 25,000 शेयर के। तो ये 5,000 जो आपका हुआ एडजस्ट होगा अलॉटमेंट मनी पे एवं कॉल मनी पे, जो भी हो उस पे अलॉट होगा। अमाउंट के हिसाब से ये आगे बढ़ता जाएगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा या अलॉटमेंट से आगे जाएगा तो कॉल मनी पे भी जा सकते हैं। तो रिफंड का जो टॉपिक है वो समझ गए हैं, कितना एडजस्टमेंट करना वो समझ गए हैं। कोई दिक्कत तो पूछेंगे, नहीं तो आगे हम लोग चलते हैं। जो रिफंड करना है वो 7,500 शेयर्स के लिए करना है और एडजस्ट जो करना है वो 5,000 शेयर्स के लिए करना है। अब इसके बाद हम लोग आगे इसे जनरल एंट्री करेंगे। चलिए विजुअल होगा क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एंट्री करके देखेंगे। क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि रिफंड कितना अमाउंट होगा। जनरल एंट्री बहुत कम चांसेस बनते हैं कि आपको एग्जाम में आएंगे। और एडजस्टमेंट कितना अमाउंट का करेंगे हम लोग, या तो एप्लीकेशन मनी कितना आएगा,
अलॉटमेंट मनी कितना आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन के लिए। तो शेयर एप्लीकेशन के लिए हम लोग जो एंट्री करेंगे, मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे मनी हम लोग रिसीव करेंगे। तो क्या एंट्री होगा, सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब अमाउंट की बात आती है कि कितना अमाउंट हम लोग रिसीव करेंगे। तो आपको यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन भी रिसीव 37,500, कितना 37,500 एप्लीकेशन रिसीव। जितना एप्लीकेशन रिसीव होगा उसी के हिसाब से हमें अमाउंट आएगा। आपने इशू कितने भी किए उससे मतलब नहीं है, एप्लीकेशन पे आपको ध्यान देना है कि जितना शेयर्स आपका क्या क्या वो अप्लाई हुए हैं, यानी एप्लीकेशन मनी उस पे आए हैं जो रिसीव हुआ है। तो 37,500 पे, और एप्लीकेशन में हमने कितना अमाउंट मांगा था, यहाँ पे देखेंगे 5 रुपीज हमने मांगा था। तब कितना अमाउंट आ जाएगा, 00 25 35 37 और ये 18, 1,87,500 रुपया एप्लीकेशन पे कैश आपको आएगा। तो यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे हम लोग 1,87,500। कोई दिक्कत होगा तो पूछेंगे। यहाँ तक तो ये सिंपल एंट्री जो हम लोग को साधारण है वो एंट्री। इसके बाद अब एडजस्टमेंट की बात आती है कि कितना एडजस्टमेंट करना है और कितना रिफंड करना है। तो फर्स्ट ये एंट्री हो गया। सेकंड हम लोग अब करेंगे कि एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, और कैपिटल में साथ साथ हम लोग क्या कर लेंगे, जो रिफंड करना है वो भी देख लेंगे। रिफंड का शेयर आपको 5,000 शेयर था, तो 5,000 शेयर गुने 5 रुपीज, क्योंकि एप्लीकेशन पे जितना मनी आएगा उसी हिसाब से करेंगे। तो 5,000 शेयर हम लोग को थो, और 5 रुपये के शेयर से तो 25,000 रुपया रिफंड करेंगे। और एडजस्टमेंट पे हम लोग कितना था, 7,500 शेयर था, और इसमें भी 5 रुपये के हिसाब से आया था। तो 35 2 37, 37,500 और ये 25,000 रुपया। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर का एंट्री हम लोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी। अब हम लोग लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना तो हम लोग सिंपल नहीं करते थे, और एडजस्टमेंट का इसी में एंट्री हम लोग साथ में कर लेंगे, कंबाइनेटरी अलग करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि रिफंड में भी हम लोग क्या करते थे, शेयर्स जो यहाँ पे देख लेते हैं, जो हम आपको बताए थे कि रिफंड के लिए क्या एंट्री है वो हम लोग आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले एक सेकेंड, कहाँ गायब हो गया, चलिए छोड़े, कहाँ गायब हो गया। पुराने वाले पेज, चलिए हम लोग इसी को देखते हैं। जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताए थे वो हम लोग देख रहे हैं। रिफंड के लिए जो एंट्री बताए थे वो यहाँ पे भी देख लेंगे, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे शेयर एप्लीकेशन तो पहले से है ही, तो इसमें टू बैंक खाली ऐड कर देंगे। और रिफंड के लिए हम लोग क्या अमाउंट था, वो 2,500 रुपया पहले से हम लोग 25,000 हम लोग कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। तो इसका अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं 25,000 रुपया। और टू
सॉरी इसमें तो दिक्कत होगी ना। ये था आपको 2500 जो है वो आपका अमाउंट है एडजस्टमेंट का, ये एडजस्टमेंट का अमाउंट है, और रिफंड का 37,500 अमाउंट है। यहाँ पे बैंक के सामने लिखेंगे 37,500। ध्यान दीजिएगा आप लोग कहीं पे मिस्टेक हो तो। इसके बाद आगे हम लोग अब एक तो रिफंड का कर लिए, इसके बाद जो एडजस्टमेंट आपका था हम लोग एडजस्ट करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट पे करेंगे। क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट है जो 37,500 रुपया एडजस्ट कर लेंगे, सॉरी 25,000 रुपया एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। एडजस्ट कहाँ करना? 25,000 रुपया वो अलॉटमेंट पे कर लेंगे। अब शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन हो गया 1,87,000 आपका 500, और अब जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो इसमें हम लोग फिर कर लेंगे। कितना रिमेनिंग अमाउंट आएगा? 1,25,000, 1,25,000 आएगा, 25 दूनी 50 आ गया और 87। चलिए 1,25,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। अब आप लोग बताएंगे कि समझने में कोई दिक्कत होगा तो पूछेंगे, इसके बाद आगे हम लोग अलॉटमेंट बनने में बढ़ेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी जो था वो सिंपल एंट्री था, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे थे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसे हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं अमाउंट को, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में आपको दिया हुआ था कि रिफंड कर देना है, तो हम लोग रिफंड कर दिए टू बैंक, और जो अमाउंट एडजस्ट करना था तो टू अलॉटमेंट अकाउंट। इस तरह से हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। दोनों एंट्री हम लोग समझ गए हैं। अब सेकंड जो है वह अलॉटमेंट का एंट्री हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं? ड्यू करते हैं, तो ड्यू का एंट्री हम लोग मार लेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितना रुपया था? 6 रुपया अलॉटमेंट पे ले रहे थे और 25,000 शेयर्स पे। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 30,000 शेयर्स नहीं चलेंगे, हम लोग जो शेयर्स है उस पे हम लोग आ जाएंगे। तो 25 इंटू 6 हो जाएगा, 25 छक्का 150, यानी 1.5 लाख। नेक्स्ट अब हम लोग ड्यू कर लिए अलॉटमेंट का। अब अलॉटमेंट मनी को हम लोग क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। रिसीव का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम लोग को रिसीव कितना करना था? जो अमाउंट आना था 1.5 लाख रुपया आना था, किंतु जो भी शेयर्स होल्डर आपके हैं वो पहले से आपको 37,500 रुपया दिए हुए हैं, तो ये अमाउंट आपको रिसीव हम लोग को करना था अलॉटमेंट में इतना रिसीव, लेकिन पहले ही एडवांस में आपको ये एप्लीकेशन मनी पे ही, सॉरी यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन मनी पे जो रिसीव हुआ था वह है 25,000। ये अलॉटमेंट में हम लोग जो एडजस्ट किए थे वो 25,000 रुपया आपको पहले से ही मिला हुआ है। तो आपको कितना अमाउंट देंगे? कोई भी कस्टमर आपके यहाँ शेयर होल्डर हैं वो पहले से जब अमाउंट दिए हुए हैं तो एट प्रेजेंट टाइम में आपको अमाउंट जो रिमेनिंग बचेगा वही देंगे। तो कितना अमाउंट देंगे? 1,25,000 रुपया ये सेंड करेंगे, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,25,000। चलिए अलॉटमेंट समझ गया हूँ किस तरह से एडजस्ट हो जाता है। अलॉटमेंट पे हम लोग को 1.5 लाख रुपया लेना था, किंतु हम लोगों ने पहले से 25,000 रुपया लिए हुए थे, तो आपको 1,25,000 रुपया रिसीव होगा। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे
कि जो अलॉटमेंट मनी का है कितना अमाउंट रिसीव होगा, अलॉटमेंट मनी जब कॉल किया जाएगा तो उसमें कितना अमाउंट रिसीव होगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अलॉटमेंट मनी हमको कितना था, 1,50,000 रुपया लेना था और एप्लीकेशन पे 25,000 रुपया एक्स्ट्रा आए थे। यदि 25,000 के जगह आपको 2-2.5 लाख रहता तो जो एक्स्ट्रा जो कैश तो आता ही नहीं अलॉटमेंट पे, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट और 50,000 बच जाता वो हम लोग एडजस्ट कहाँ करते हैं, कॉल मनी पे एडजस्ट करते हैं। ये अनदर कंडीशन भी हो सकते थे, यानी अलॉटमेंट मनी से अधिक अमाउंट एप्लीकेशन मनी पे आपको आ जाता है एडजस्टमेंट करने के लिए, तो इसे हम लोग कॉल मनी में तब ट्रांसफर करते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखेंगे कॉल मनी। अब सिंपल हम लोग कॉल मनी ड्यू हम लोग करेंगे। तो ड्यू करने के लिए क्या था, शेयर फर्स्ट कॉल है ना, तो कॉल मनी की जगह हम लोग फर्स्ट कॉल लिख लेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट आपको दिया हुआ था, वो आपको फर्स्ट कॉल पे 5 रुपए के हिसाब से ये मांगा गया है। तो 1 लाख और ये 1 लाख, और अमाउंट ड्यू के बाद क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर का एंट्री होगा, ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 1 लाख रुपया से एंट्री हम लोग कर लेंगे। अब इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो फाइनल कॉल का ड्यू करने के लिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट था वो 4 रुपया शायद आपको फाइनल कॉल पे मांगा गया था। कितना मांगा गया है, 4 रुपीज आपको फाइनल कॉल पे मांगा गया है। देख लीजिए फाइनल कॉल पे 4 रुपीज मांगा गया है। तो 25 चौके 100। फर्स्ट कॉल पे भी आपको 4 रुपया ही मांगा गया था, सॉरी फर्स्ट कॉल पे देखिए 5 रुपीज मांगा गया था, तो 1,25,000 हो जाएगा। करेक्शन कर लीजिएगा अमाउंट पे, यहाँ पे इसे हम लोग 1,25,000 कर लेंगे। 5 रुपया के हिसाब से मांगा गया था, और ये अमाउंट आपको 4 रुपया के हिसाब से ये मांगा। यहाँ पे लिख देते हैं आपको 25,000 गुने 5, 1,25,000, और ये आपको 25,000 शेयर्स का 4 रुपया के हिसाब से मांगा गया था, तो 1,00,000 रुपये, और रिसीव कर लेंगे लास्ट में बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर फाइनल कॉल। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग शेयर इशू एट डिस्काउंट को देख लेते हैं। प्रीमियम के बारे में कुछ हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन फिर से उसे हम लोग अब एंट्री के समय देख लेंगे। तो डिस्काउंट जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। डिस्काउंट में जो टॉपिक आपको है वो ध्यान देने वाली बात है, कोई भी कंपनी आपकी है वो सडनली डिस्काउंट नहीं दे सकते। उसके लिए उसे एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जनरल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो डिस्काउंट दे सकते हैं। सेक्शन 79 में आपको डिटेल में बताया गया है कि आप जो है किसी भी शेयर्स को
डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। डिस्काउंट पे इशू करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और फर्स्ट टाइम यदि कोई कंपनी ओपन हुआ है तो 1 साल तक आप डिस्काउंट इशू नहीं कर सकते हैं शेयर्स को। और मैक्सिमम जो रेट है वो ध्यान देने वाली बात है कि मैक्सिमम रेट कितना होना चाहिए। मैक्सिमम रेट को ध्यान दीजिएगा, 10% जो रेट है डिस्काउंट का वो मैक्सिमम रेट रहेगा, इससे ज्यादा आप किसी हाल में नहीं दे सकते हैं। विशेष परिस्थिति सेंट्रल गवर्नमेंट से आप इशू करने के बाद ही दे सकते हैं। ऐसे जनरली आप 10% तक डिस्काउंट दे सकते हैं। एक तो है कि स्पेशल रेजोल्यूशन करके डिस्काउंट के लिए चर्चा करेंगे। सेकंड, 10% से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। एटलीस्ट आपको कंपनी का 1 साल हो जाना चाहिए, और फ्रेश शेयर आप इशू कर रहे हैं तो उस पर भी नहीं इशू कर सकते हैं। कोई पुराना आपका शेयर्स है उस पर आप लोग डिस्काउंट दे सकते हैं। ये सारी चीजें नोट कर लेंगे आप लोग कि एटलीस्ट 1 ईयर जो है वो इलैप्स कर जाना चाहिए कंपनी का, नहीं 1 साल पुराना होना चाहिए। 10% से अधिक नहीं देंगे, और आपको डिस्काउंट देने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। जनरल मीटिंग में आपको रेजोल्यूशन पास करके दे सकते हैं। और न्यू कंपनी है वो शेयर इशू नहीं कर सकता है। न्यू शेयर जो है, न्यू क्लास का शेयर यानी नया शेयर आप इशू करें, फ्रेश शेयर्स एक लॉट है जो फ्रेश है, उस पे आप लोग डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेंगे हम लोग। चलिए हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। रहने दीजिए, यहीं तक क्लास करना है, कहीं जाना है क्या? क्या करें, रहने दे, आगे पढ़ते हैं हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पढ़ने का मन नहीं है आप लोग को? चलिए डिस्काउंट तो हम लोग अब कल डिस्कस करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट से फिर से फ्रेश। कुछ स्टूडेंट भी आज एब्सेंट है और आपका मन भी नहीं है तो हम लोग रहने देते हैं। तो कुछ इशू जो इसमें था, अभी हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़े थे, उसे आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि कंबाइंड एंट्री के साथ में आप लोग को कराए हैं तो थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि पहले से आप लोग को पढ़ा हुआ है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आज के लिए क्लास समाप्त करते हैं आपकी इच्छा अनुसार। चलिए ठीक है, तो क्लास हम लोग खत्म करेंगे।